हेलो फ्रेंड्स। आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जो है वो तुम लोगों का ये चैप्टर जो है फर्स्ट वाला ये फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो हम लोगों के जो डे टू डे डेली लाइफ में कुछ जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मोशन किस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मूविंग करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, उसकी एक्चुअल मोशन क्या है और वो किस थिंकिंग के ऊपर मतलब मोशन कर रहा है तो किस तरीके से मोशन कर रहा है। या हम बैठे हुए नॉर्मल, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग अभी बैठे हैं हमारे एक विंडो पर और हम देख रहे हैं बाहर बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टेशनरी ट्रीज़ देख रहे हैं हम लोग, बर्ड्स उड़ रही है। या उसके अलावा अगर हम लोग बोल रहे हैं ट्रीज़ के जो लीव्स है वो किस तरीके से हवा में उड़ रहे हैं, द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। या उसके अलावा अगर हम लोग कुछ और देख रहे हैं, कोई स्टेशनरी चीज़, फॉर एग्जांपल ट्री एक जगह पर खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, वहाँ पर ही रुका हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोग को आज इसमें पढ़ना है मोशंस के बारे में। तो ये चैप्टर में हम लोगों को 4 पार्ट दिए हुए हैं। मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। समझा? तो सबसे फर्स्ट हम लोगों को मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मोशन मीन्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूविंग करता है, मीन्स मोशन करता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके। या उसके अलावा अगर वो स्टेशनरी है तो उसके अंदर और कौन सी मोशन हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि ट्री स्टेशनरी है, पर उसके लीव्स जो है वो हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, उसके अंदर के जो फ्लावर्स है वो हिल रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ तो बर्ड जो है वो मोशन करती है तो उसके विंग्स मूव करते हैं। वो तो मोशन करती है मतलब उड़ रही है आसमान पर उसके विंग्स किस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, मतलब ऊपर नीचे मोशन होता है, ऑसिलेशन। ये हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशंस। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले कवर की थी फिर 6th स्टैंडर्ड में, जो कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो अगर याद होगा तो 6th स्टैंडर्ड्स में हम लोग ने ये चीज़ें मोशन के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो कवर किए थे। अब आगे बढ़ते हैं हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझा? तो वी सी द मोशन ऑफ अ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट की मोशन देखते हैं, पर समटाइम वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। कोई कोई मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट की हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं देखते। जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि एक ट्रेन जो है वो स्टेशनरी है। या उसके अलावा अगर हम लोग में बात करें कि एक बस है, उसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। नॉर्मली वो पर्सन बैठा हुआ है और बस जो है वो ट्रैवल हो रही है, बस जो है वो ट्रैवल हो रही है और पर्सन जो है वो बैठा हुआ है। क्या पर्सन जो बैठा हुआ है वो मोशन में होगा कि नहीं? जैसे एक और एग्जांपल है तुम लोगों को, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग और नॉट। मतलब इसमें ही बताया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक बस जो है वो मोशन में है, पर उसके अंदर का जो पर्सन बैठा हुआ है वो स्टेशनरी बैठा हुआ है, पर एक्चुअल में उसकी बॉडी का पार्ट जो कि बस से अटैच होगा, फॉर एग्जांपल उसके जो लेग्स जो है वो बस से अटैच होंगे, तो वो जो है वो एक दिख तो रहा है हम लोगों के वो एक रेस्ट मोशन में, पर जब बस से उसके बॉडी का जो पार्ट अटैच होगा वो भी रेस्ट पोजीशन पे होगा। पर अगर सडनली बस ड्राइवर बस में ब्रेक लगाता है तो फर्स्ट तो वो जो पर्सन की बॉडी या पर्सन का माइंड जो है वो मतलब ऐसा रहेगा कि बस जो है वो मूविंग में, पर जब सडनली ब्रेक लगता है तो उसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ जो है वो थोड़ा सा मूव करती है, झटका लगता है उसको। वो इसलिए लगता है क्योंकि उसकी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहती है, पर जैसे ही थोड़ा सा मोशन में चेंजेस आया तो उसकी बॉडी में भी मोशन खुद ब खुद चेंज हो गया। समझा? तो यहाँ पर ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो बस से रिलेट कर रहा था पर्सन, इसलिए उसमें उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा मोशन हुआ। अदरवाइज जो है वो बस जो है वो ट्रैवलिंग पोजीशन पे थी, मतलब बस जो है वो मोशन पोजीशन पे थी। समझा इतना? आगे बढ़ते हैं हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस।
मोशन हम लोगों ने इससे पहले 6 स्टैंडर्ड में अलग अलग डिफरेंट टाइप की मोशंस पढ़े थे, तो यहाँ पर तुम लोगों को मोशन के बारे में सिर्फ इतना ही बताया मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ है, समझे। देखने को तो हम लोगों को सेम लगेगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर मैं डिस्टेंस बात करूँ, डिस्टेंस है मतलब मुझे यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर से मुझे स्कूल जाना है, तो वो कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस जो होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर है, समझा। 100 किलोमीटर वो डिस्टेंस है मेरा, मतलब यहाँ से लेके स्कूल तक का, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। पर अगर मैं डिस्टेंस बता रही हूँ कि 100 किलोमीटर है जो मैं कवर करती हूँ पाथ, वो मेरा डिस्टेंस है, समझा। पर डिस्प्लेसमेंट एक अलग मेथड है। डिस्प्लेसमेंट जैसे अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है कि शीतल एंड प्रशांत हाउस, देखो यहाँ पर ये शीतल और प्रशांत का हाउस है। यहाँ से स्कूल 1300 मीटर 1300 मीटर की दूरी पर है, समझा। पर शीतल और प्रशांत जो है वो स्कूल जाते कैसे, वो लोग यहाँ से डायरेक्टली नहीं जाते, समझे। यहाँ से डायरेक्टली नहीं जाएंगे। शीतल और प्रशांत जो है वो पहले जाते हैं संगीता के घर पे 500 मीटर चलकर, समझे। संगीता के घर पे 500 मीटर जो है वो चलकर जाते हैं, या किसी भी चीज़ से जाते हो। तो यहाँ पर उन लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 मीटर का। फिर संगीता को लेके अब स्कूल जाते हैं वो लोग, तो अब संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर। तो उन लोगों ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 500 और 1200, मीन्स उन लोगों ने टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया यहाँ पर पूरा का पूरा 1700, समझा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1700। पर एक्चुअल जो है वो डिस्टेंस कितना है इसके, शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल का डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो स्कूल का कितना है, 1300 मीटर, समझा। तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी का है, वो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, समझा। डिस्टेंस कवर कर रहा है शीतल और प्रशांत एक्चुअल में 500 प्लस 1200 मीन्स 1700 डिस्टेंस कवर करके जा रहे हैं। पर एक्चुअल डिस्टेंस वो लोगों का उसके घर से स्कूल तक का। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डेफिनेशन अगर बोलूँगी तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मीन्स कोई भी बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब कोई भी एक रास्ता या कोई भी एक डिस्टेंस कोई भी एक बॉडी से कवर करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, समझा। और डिस्टेंस क्या हो गया, पाथ कवर और डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, समझा। जो भी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो हम लोगों का डिस्टेंस कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम जा रहे हैं तो जो एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है, एक्चुअल लेंथ जो कवर की जाती है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, समझा। इतना, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ जो है वो कवर करेंगे वो हम लोग का डिस्टेंस कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो हम लोगों का मिनिमम डिस्टेंस होगा, चाहे मैं कितना भी चल के कितना भी घूम फिर के स्कूल जा रही हूँ, पर मेरा एक्चुअल जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, समझा। इतना, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एवरी मॉर्निंग सवाराले वॉक अराउंड द एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस 100 मीटर एज शोन इन फिगर। क्या बोल रहा है कि सवाराले जो है वो वॉक करती है एक पॉइंट से लेके पूरा का पूरा एक गार्डन कवर करती है, जो कि पूरा गार्डन जो है वो सर्कुलर मोशन में,
तो क्वेश्चन पूछता है हाउ मच डिस्टेंस हैज़ शी वॉक एंड व्हाट इज़ हर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो फील्ड जो है, सर्कुलर फील्ड जो है, गार्डन जो है वो, उसका रेडियस कितना है 100 मीटर का। रेडियस कितना है 100 मीटर का। तो कितना बोल रहा है, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोगों को ये बाहर का जो सर्कुलर डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर निकालेंगे तो वो हम लोगों का एक्चुअल क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। समझा। ए पॉइंट से स्टार्ट करती है वो, और वो पूरा का पूरा चलकर वापस से ए पॉइंट पर आती है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग के पास फॉर्मूला है पेरीमीटर का 2πr। समझे। तो हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्मूला लेते हैं, यहाँ पर 2πr का, तो अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि 2πr जो है वो मेरा यहाँ पर r कितना दिया हुआ है मुझे 100 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके अगर निकालती हूँ तो मुझे पेरीमीटर यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर देखती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 628। कैसे, 2 इंटू 3.14 इंटू 100 हम यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर इसका डिस्टेंस मिल जाएगा 628। समझा। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बोलती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, मैंने अभी बताया तुम लोगों को, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर अगर बोल रही हूँ कि ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो उसका एंड कहाँ पर हो रहा है, ए पर ही हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है वहाँ पर 0। तो डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस उसका कुछ आया, पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम था। मीन्स मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि वो दोनों सेम थे। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि एक कार बताया जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे जाती है, P से Q पॉइंट पे जाती है। तो वो बोल रहा है कि इफ़ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P गोज़ टू पॉइंट Q, फिगर में दिया हुआ है सेम ऐसे ही, एंड देन रिटर्न टू पॉइंट P, मतलब P से जाता है Q और Q से वापस से P पर आ जाता है। तो हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रैवल। तो डिस्टेंस यहाँ पर 360 मीटर बोला है, तो 360 मीटर का डबल कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, P से Q पे जा रहा है, Q से वापस से P पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ, क्योंकि एक जो पॉइंट से स्टार्ट कर रहा था वही पॉइंट पर एंड किया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पर 0। समझा। इतना आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोगों का तीसरा पॉइंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में हम लोगों को स्पीड और वेलोसिटी ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वैसे स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में अगर हम लोग बात करें सबसे फर्स्ट स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम रिक्वायर्ड। हम लोग अगर स्पीड की बात करते तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम रिक्वायर्ड। तो ये हम लोगों की क्या हो गई स्पीड। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड की, तो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम इफ़ इन द SI सिस्टम द यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, वाइल इन CGS सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड की अगर हम लोग देखो बात करते तो क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। और अगर हम लोग वेलोसिटी पे आते हैं तो दोनों में डिफरेंस देखो। वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होगी मीटर, डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होगी मीटर। तो इसका पूरी स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी पे आएंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। पर अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि ये क्या बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पर क्या हो रहा है डिस्टेंस, यहाँ पर क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। फ़र्क कितना है हम लोग का डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। जो फ़र्क मैंने तुम लोग को इससे पहले बताया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय अ बॉडी। जो एक्चुअल लेंथ ट्रैवल होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो अब यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें समझ में आ रही है कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड बताता है और डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस हम लोगों का एक डायरेक्शन में जा रहा है एक टाइम पर, तो वो हम लोगों का वेलोसिटी कहलाएगा। यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, कोई भी हो सकता है। इफ़ अ लार्ज यूनिट आर यूज 1 ईयर कैन ऑल्सो बी यूज इन अ यूनिट टाइम। समझा? तो डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन अ यूनिट टाइम इज़ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट लगेगा जिसमें जो जो यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यहाँ पर जो है ना तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, यहाँ पर कॉल इट्स स्पीड आएगा यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पे। समझा? तो ये वेलोसिटी की जगह पे। समझा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है आपस में रिलेटेड है डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से रिस्पेक्टिवली। समझा? अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन में है, कोई भी एक मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो वैल्यू ऑफ स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मीन्स आकर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में और फिर वापस से रिटर्न आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में है, एक ही तरफ जा रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा सेम हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक और टॉपिक है, ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन, व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटी होती है। तो अगर हम लोग स्केलर की बात करें तो स्केलर में हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हम लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट बताया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम लोगों की स्केलर क्वांटिटी है। समझा? और डिस्टेंस क्या होगी हम लोगों की, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोगों को डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। तो जिसमें वेक्टर क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हम लोगों की क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी होती है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझा इतना? तो यहाँ पर हम लोगों का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हम लोगों का हो जाएगा वेक्टर और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्केलर। समझा इतना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग को एक एग्जांपल दी हुई है, तुम्हारे फर्स्ट पेज पे जो एग्जांपल थी, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ शीतल एंड संगीता इज़ 500 मीटर बिटवीन द संगीता हाउस। यहाँ पर हम लोगों को दिया था कि शीतल और संगीता के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। अगर वो 5 मिनट में कवर करती है, शीतल और संगीता के घर के बीच का डिस्टेंस 5 मिनट में कवर होता है, तो क्या आएगा हम लोगों को, स्पीड, इसकी स्पीड आएगी हम लोगों को 100 मीटर पर मिनट। मीन्स 5 1 5, 5 1 5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 मीटर पर मिनट। फिर उसके बाद बोलता है कि दूसरा पाथ हम लोग को दिया था कि संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर। तो वो 24 मिनट में जो है वो 24 मिनट में जो है वो कवर होता है। तो शीतल स्पीड अलोंग द पाथ बी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये 1200 मीटर है, 24 मिनट में कवर करता है। तो 1200 मीटर को 24 मिनट में कवर करता है, तो हम लोगों की स्पीड कितनी आई, 50 मिनट। अगर दोनों को टोटल करें अभी हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोगों का, 700 मीटर अपॉन 29 मिनट्स। टोटल मिनट्स कितना है, पहले 25 मिनट लगा था शीतल को संगीता के घर तक जाने के लिए, तो उसके नेक्स्ट है हम लोगों का स्कूल तक जाने के लिए 24 मिनट लगा था, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 29 मिनट। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 58.6 मीटर पर मिनट हम लोगों का आंसर आता है।
अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी, अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस 1300 मीटर अपॉन 29 मिनट्स, टाइम उतना ही लग रहा है 29 मिनट्स। अगर वेलोसिटी देखेंगे तो हम लोग की वेलोसिटी कितनी आएगी 44.83 मीटर पर मिनट, मीन्स वेलोसिटी स्पीड से कम आ रही है। समझा इतना? यहाँ पर देखिए इतना कि वेलोसिटी स्पीड से कम आ रही है। अब हम लोगों को उसी के ऊपर एक इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, स्पीड की और डायरेक्शन का वेलोसिटी पर क्या असर होता है। हम लोगों को यहाँ पर एक सिचुएशन दी हुई है कि सचिन इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट हैपन इफ़ द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग सचिन राइड। मीन्स सचिन जो है वो बाइक चला रहा है एंड देन वो बोल रहा है कि क्या क्या इसमें 3-4 हम लोगों को इवेंट्स दिए हुए, तो क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या उसमें क्या क्या उसकी अगर हम लोग बात करते हैं चेंजेस आएंगे उसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इफ़ इट स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। क्या बोल रहे हैं कि अगर वेलोसिटी पर क्या चेंजेस आएगा अगर स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, पर डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेंगे। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करे तो इस वेलोसिटी के ऊपर स्पीड को बढ़ाने या कम करने से चेंजेस नहीं आएंगे। समझा? आगे बढ़ते हम लोग। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। समझा? अगर उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड वाइल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि रोड टर्निंग पर है, कहीं पर टर्न हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ़ चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोटरसाइकिल कीप इट स्पीड कांस्टेंट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। क्या बता रहा है कि अगर टर्निंग रोड है तो उस टाइम पे सचिन ने डायरेक्शन चेंज की अपनी मोटरसाइकिल की, तो उस टाइम पे स्पीड कांस्टेंट है, पर क्या इफेक्ट होगा वेलोसिटी पर, वेलोसिटी पर इफेक्ट होगा क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समझा? नेक्स्ट, इफ़ ऑन टर्निंग Sachin changed the direction as well as speed of motorcycle, what will be the effect on velocity? देखो यहाँ पर चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो स्पीड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, अगर तो क्या हो जाएगा। अगर पहली कंडीशन है चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम है पर स्पीड चेंज कर रहा है। दूसरी पोजीशन है चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम, डायरेक्शन चेंज कर रहा है पर स्पीड क्या है, सेम है। चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन में स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। समझा? इससे समझ में आ रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, स्पीड पर भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से अगर दोनों चीज़ें चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहली कंडीशन में नहीं, दूसरी कंडीशन में नहीं, थर्ड कंडीशन में जो है वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि दोनों भी डिपेंड करता है। समझा? वेलोसिटी पर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट 2 भी रिमेंबर, always remember the first scientist to measure speed as a distance per time was Galileo. The speed of sound in a dry air is 343.2 meter per second, while the speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Of speed of revolution of the earth around the sun is about 29,770 मीटर पर सेकेंड। तो साइंटिस्ट जो है वो फर्स्ट गैलीलियो है जिसने स्पीड ऑफ साउंड, ड्राई एयर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसका एक्चुअल जो डेटा है वो जो है वो कवर करके दिया है, द फर्स्ट साइंटिस्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर में जो है वो तुम लोग इसको हमेशा याद रखो, तुम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो सबसे फर्स्ट लीनियर मोशन हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कोई दिए हुए कुछ टाइमिंग में, और
उस टाइम में हम लोग रुक रुक कर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब एक डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो है हो रहा है हम लोगों का एक। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि अमर, अकबर एंड एंथोनी ट्रैवल इन अ डिफरेंट कार, डिफरेंट वेलोसिटी, और वो लोग डिस्टेंस तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो लोग, टाइमिंग उन लोगों के सेम है। अगर 5 बजे स्टार्ट करते हैं तो 5 से 5:30 तक, मतलब 5:30 तक अमर जो है वो 20 किलोमीटर जो है वो चलता है। और अगर हम लोग बात करें हैं अकबर, वो 18 किलोमीटर चलता है, एंड देन एंथोनी वो 14 किलोमीटर चलता है। नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है, इसमें 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है, और इसमें जो है वो 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है। समझा? फिर अगर नेक्स्ट हाफ एन आवर में देखते हैं तो ये 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है, पर यहाँ पर हम लोगों का 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है उसके अंदर। तो ये चेंजेस क्या बता रहे हैं, यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, ये एक्चुअल चेंजेस जो हो रहे हैं, ये यहाँ पर 42, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो 70, 95, यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं ये एक्चुअल नहीं हो रहे, मतलब ये आगे चल के वो वेरी हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी जो है आगे चल के वेरी हो जा रहे हैं, जो लोगों के बीच का डिफरेंसेस है। पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो बीच के डिफरेंसेस हैं, नहीं, इसके डिफरेंसेस में एंथोनी के डिस्टेंस में देखो डिफरेंसेस नहीं है, जो चेंजेस हो रहे हैं 14 के चेंजेस होते चले आ रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल चेंजेस हो रहे हैं। और अकबर के जो चेंजेस हो रहे हैं डिस्टेंस हाफ एन आवर में, वो चेंज होते जा रहे हैं, वेरी होते जा रहे हैं। और यहाँ पर अमर के भी क्या है, कांस्टेंट चेंजिंग हो रही है। तो जो कांस्टेंट चेंजिंग हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और जो कांस्टेंट चेंजिंग नहीं हो रही है, अलग हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल जो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन है। और जो टाइम इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो इक्वल डिस्टेंस जो इंटरवल ट्रैवल नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग उसको बोलेंगे इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझा? तो सर्कुलर मोशन जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड unequal distance in an equal time interval is called non-uniform motion. If an object cover equal distance in an equal time interval, it is said to be a uniform speed या uniform motion. समझा? तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पर देखो एग्जांपल दी हुई है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, द मोशन ऑफ एन व्हीकल बीइंग ड्राइवन थ्रू अ हैवी ट्रैफिक। अगर हैवी ट्रैफिक है तो कोई भी व्हीकल जो है वो बराबर टाइम इंटरवल जो है वो एक्चुअल नहीं दे पाएगा, पर अगर बहुत स्मूथली ट्रैफिक वगैरह नहीं है तो टाइम इंटरवल जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोगों ने कवर किया ये एग्जांपल्स के थ्रू, लीनियर मोशंस के थ्रू। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है यहाँ पर एक्सीलरेशन, जो कि हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। यहाँ तक के जो तुम लोगों को समझ में आया है और उसके अलावा उसमें कुछ डाउट है वो तुम लोग क्लियर करो, और जो भी डाउट रहेगा वो तुम लोग उसको मैसेज करके पूछ सकते हो। यहाँ तक कि लेसन में जो भी डाउट रहेगा तुम लोगों को, वैसे अगर यहाँ तक का देखेंगे तो तुम लोगों को इजीली समझ में आ चुका होगा। आई होप तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा होगा, और जो कॉन्सेप्ट है दो चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस के, वो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें अभी तक जितने भी टॉपिक्स देखे हैं दो चीज़ों के बीच के डिफरेंसेस ही देखे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की अगर बात कर ले, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की, इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंसेस ही देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एक्सीलरेशन रहेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।